शेयर मार्केट खासकर नए लोगों के लिए नंबर्स, चार्ट्स और टेक्निकल बातों का भंवर जैसा लग सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों लोग अपने पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वे उलझन में पड़ जाते हैं। उसमें जोश और डर में बह जाना आसान है, जिससे जल्दबाजी में फैसले लेकर नुकसान हो सकता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यह वीडियो आपको इस भंवर से बाहर निकालने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम मार्केट को आसान भाषा में समझेंगे और आपको आने वाले हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल मूवमेंट्स की क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंपॉर्टेंट इंडिसेस के रीसेंट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करेंगे, क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखेंगे और ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे। यह जानकारी आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। याद रखें, मार्केट में नॉलेज ही आपका सबसे पावरफुल टूल है। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने निवेश को मैनेज कर पाएंगे। चलिए इस एक्साइटिंग दुनिया को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करते हैं। हम आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप आत्मविश्वास के साथ अपने निवेश के सफर को शुरू कर सकें। आगे बढ़ने से पहले पिछले हफ्ते पर एक नजर डालते हैं। पास्ट मार्केट मूवमेंट्स को समझने से फ्यूचर ट्रेंड्स का अंदाजा मिल सकता है। पिछले हफ्ते निफ्टी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिर में यह थोड़ा ऊपर बंद हुआ। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और यह हफ्ता माइनर लॉस के साथ खत्म हुआ। ये मूवमेंट्स मार्केट के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। याद रखें कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे घबराना नहीं चाहिए। मुख्य बात यह है कि मार्केट सेंटिमेंट अभी भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। खरीदारों और बेचने वालों के बीच रस्साकशी की कल्पना करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स रस्सी के दोनों सिरों की तरह होते हैं, जो उन क्रूशियल प्राइस पॉइंट्स को दर्शाते हैं जहां बाइंग या सेलिंग प्रेशर बढ़ जाती है। सपोर्ट एक फ्लोर की तरह काम करता है, जो प्राइस को और गिरने से रोकता है। रेजिस्टेंस एक सीलिंग की तरह काम करता है, जो अपवर्ड मूवमेंट को रोकता है। ट्रेडर्स के लिए इन लेवल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक अक्सर बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है, जबकि सपोर्ट के नीचे ड्रॉप बेयरिश सेंटिमेंट का संकेत दे सकता है। मार्केट बुल्स आशावादी और बेयर्स निराशावादी के बीच एक कांस्टेंट बैटल ग्राउंड है। यह संघर्ष हर दिन, हर घंटे और हर मिनट चलता रहता है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण से मार्केट को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। बुल्स का मानना है कि कीमतें बढ़ेंगी और वे स्टॉक्स खरीदते हैं, जबकि बेयर्स को डिक्लाइन की उम्मीद होती है और वे बेचते हैं। यह टग ऑफ वॉर मार्केट की दिशा को निर्धारित करता है और निवेशकों के लिए अवसर और जोखिम दोनों पैदा करता है। उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना मार्केट डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए की है। बुल्स और बेयर्स दोनों अपने अपने तरीकों से मार्केट को एनालाइज करते हैं और उनकी गतिविधियां मार्केट के मूवमेंट को शेप करती हैं। जब बुल्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं, जिससे बुल मार्केट बनता है। यह एक ऑप्टिमिस्टिक फेज होता है, जहां निवेशक अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं और अधिक निवेश करते हैं। इसके विपरीत जब बेयर्स कंट्रोल लेते हैं तो प्राइसेस गिरते हैं, जिससे बेयर मार्केट बनता है। यह एक पेसिमिस्टिक फेज होता है, जहां निवेशक कॉशियस हो जाते हैं और अपने निवेश को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है, जहां बुल्स और बेयर्स दोनों कंट्रोल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस फेज में मार्केट एक डेफिनेटिव डायरेक्शन लेने से पहले स्टेबलाइज होता है। इस रस्साकशी से एक रेंज बाउंड मार्केट बनता है, जहां कीमतें एक स्पेसिफिक बैंड में फ्लक्चुएट करती हैं। यह फेज निवेशकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि उन्हें यह समझना होता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। ट्रेडिंग का मनोविज्ञान दिमाग ठंडा रखो। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह साइकोलॉजी के बारे में भी है। डर और लालच पावरफुल इमोशंस हैं, जो जजमेंट को धुंधला कर सकते हैं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। वे डिप्स के दौरान डर से घबराते नहीं हैं या रैलीज के दौरान ज्यादा लालची नहीं बनते। याद रखें, पेशेंस की है। अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें, रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करें और इमोशंस के आधार पर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बचें। पुट कॉल रेशियो समझना मार्केट सेंटीमेंट की झलक। पुट कॉल रेशियो या पीसीआर एक वैल्यूएबल टूल है जो मार्केट सेंटीमेंट की जानकारी देता है।
यह पुट ऑप्शंस जो बेरिश बेट्स होते हैं और कॉल ऑप्शंस जो बुलिश बेट्स होते हैं का रेशो मेजर करता है। एक हाई पीसीआर निराशावाद का सुझाव देता है। यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स पोटेंशियल डाउनसाइड से बचने के लिए ज्यादा पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं। इसके विपरीत एक लो पीसीआर आशावाद का संकेत देता है। ट्रेडर्स मार्केट राइज की उम्मीद में ज्यादा कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं। हालांकि यह एक फूल प्रूफ इंडिकेटर नहीं है। पीसीआर मार्केट सेंटिमेंट और पोटेंशियल फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देता है। आगे के हफ्ते का रास्ता, संभावित मार्केट मूवमेंट्स, पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस, करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के आधार पर आने वाला हफ्ता इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्रूशियल होने वाला है। जैसे जैसे बुल्स और बेयर्स कंट्रोल के लिए लड़ेंगे, हम कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। की इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस और ग्लोबल क्यूज भी मार्केट डायरेक्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ट्रेडर्स को इन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए और अपनी स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नए निवेशकों के लिए ट्रेडिंग टिप्स। इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए लोगों के लिए यहां कुछ सिंपल टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि निवेश एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। यह रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। पहला, छोटे से शुरुआत करें। जब आप नए होते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। इसलिए शुरुआत में छोटे निवेश करें और धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ इसे बढ़ाएं। उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप लूज कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा जोखिम होता है। अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए केवल वही राशि निवेश करें जिसे खोने पर भी आपकी वित्तीय स्थिति पर असर न पड़े। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करें। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न प्रकार के एसेट्स में फैलाएं ताकि किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर न पड़े। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह कहावत निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने निवेश को विभिन्न सेक्टर्स और एसेट क्लासेस में फैलाएं ताकि जोखिम कम हो सके। रिस्क को कम करने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। तीसरा, रिसर्च करें। निवेश करने से पहले उन कंपनीज और सेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें जिनमें आप निवेश करने की सोच रहे हैं। उन कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जिन्हें आप समझते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप उनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ें, कंपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करें और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानकारी रखें। चौथा, पेशेंट रहें। निवेश में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न करें। धैर्य रखें और अपने निवेश को समय दें ताकि वह बढ़ सके। पेशेंट रहें, इन्वेस्टेड रहें और अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने दें। याद रखें कि बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में एक अच्छा निवेशक धैर्य और अनुशासन के साथ सफल हो सकता है। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन जोखिमों को समझें और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाएं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है और आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकता है। निष्कर्ष, मार्केट की लय को अपनाएं। स्टॉक मार्केट एक डायनामिक और एवर चेंजिंग लैंडस्केप है। हालांकि इसके हर मूव का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, इसके अंडरलाइंग फोर्सेस और रिदम्स को समझने से आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में काफी सुधार हो सकता है। पास्ट ट्रेंड्स को एनालिसिस करके, की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करके और मार्केट सेंटीमेंट पर नजर रखकर आप मार्केट को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज, पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन इस एक्साइटिंग जर्नी में आपके एलाइज हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।